नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम। मैं आदरणीय सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर आप ये श्लोक पढ़ेंगे, लास्ट वाला अ, चौथा अध्याय का लास्ट वाला श्लोक पढ़ना है और इसका टीका पढ़ना है। जी जी वैद जी, सभी को प्रणाम। रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। और सर आपका तबीयत कैसा है अभी? बढ़िया बढ़िया। तो सर ब्रिंगण और जी जी जी, हाँ, यही वाला। ब्रिंगण और शोधन के योग्य अयोग्य बस्तिन्न ब्रिंगणीयानम दद्याया व्याधिषु विशोधनीयेषु मेदस्विनो विशोदया ये च नरा कुष्ठमेहार्ता न क्षीणशत दुर्बलं मूर्छित कृशशुष्कं शुद्ध देहानां तद्वाद्विशोधनीयान् दोष निबद्धायुषे ये च इति वैद्य श्री वैद्यपति सिंहगुप्त सूर्य श्री मद्भागवत विरचिता अष्टांग हृदय संहितायां पंचमे कल्प सिद्धि स्थाने बस्ति कल्पो नाम चतुर्थयो अध्यायः। विशोधनीय रोगों में ब्रिंगण बस्तियों को नहीं देना चाहिए। मेदस्वी में कुष्ठ में प्रमेह से पीड़ित का शोधन करना चाहिए। क्षीण क्षत दुर्बल मूर्छित कृश शुष्क वमन आदि से शुद्ध वमन आदि से शुद्ध शरीर और जिनकी आयु मल के अधीन है उनका शोधन नहीं करना चाहिए। इनको शोधन बस्ती ना ही दें। वक्तव्य शुद्ध देह जिनको वमन विरेचन कराए बहुत समय ना हुआ हो। दोष निबद्धायुष का अर्थ मलाधीन जीवन यथा क्षयी हो। उपष्टब्द संस्कृता केवल वर्तते क्षयी, ये अष्टांग हृदय निदान स्थान अध्याय 5 में 22वें सूत्र में आया है। इस प्रकार से विद्योतनी टीका में कल्प स्थान का बस्ती कल्प नामक चतुर्थ अध्याय समाप्त हुआ। जी वैज नमस्ते प्रणाम। जी वैज जी। थैंक यू सर, थैंक यू। आपने बहुत अच्छा पढ़ा सर, थैंक यू, आपको प्रणाम सर। अभी हम इसकी टीका पढ़ेंगे। इसमें आयुर्वेद रसायन की टीका कल किसी ने पढ़ दिया था। वो जो नेपाल के हमारे डॉक्टर साहब थे जो सेकेंड ईयर बीएमएस के, उन्होंने पढ़ा था। पूरा संस्कृत में तो पढ़ दिया था, लेकिन मैं अर्थ में बताता हूँ। इसमें अरुण दत्त जी ने टीका नहीं लिखा है, केवल हेमाद्री की टीका है। इसमें ऐसे बता रहे हैं कि क्षीणादिशु शोधनीय निषेधम आह, मतलब जो क्षीण लोग हैं उनमें सप्तमी बहुवचन शोधनीय निषेधम आह, शोधन करना निषेध बोला गया है। न क्षीण शतयति, जिन लोगों का क्षीण हुआ है, और जो लोग क्षीण है और जो शत हुआ है उनको न नहीं देना है शोधन। इससे इन्होंने श्लोक का शुरुआत किया है। दोष निबद्ध युषो मलाधीन जीविता, जिन लोगों का दोष का क्षय हो गया है, जिनका धातु का क्षय हो गया है और जो मल के अधीन ही जीवित है, उन लोगों को शोधन नहीं करना है। यथा अष्टांग हृदय निदान अध्याय 5/22 में ऐसा बोला गया है कि जो क्षय रोगी है, जिनको राज यक्ष्मा हुआ है, उनको शोधन नहीं करना है। और आप लोगों को भी ये बात मालूम है कि मल्लाय तनम ही जीवितम ऐसे बोला गया है कि मल से ही उनका जीवन रहता है। तो इसलिए वहां पे अगर हमने शोधन कर दिया तो प्राण ही निकल जाएंगे। दोष धातु मलामूलम ही शरीरम, तो दोष का क्षय हुआ है, धातु का क्षय हुआ है, तो मल के सहारे वो जीवित है इंसान।
वहां पे शोधन वाला बस्ती, और शोधन प्रक्रिया बिल्कुल भी नहीं करना है। पेट साफ नहीं हो रहा है तो मृदु अनुलोमन वाले द्रव्य दीजिए, लेकिन शोधन नहीं करना है। फिर उसके बाद में इन्होंने रेफरेंस दिया है संग्रह हेतु। संग्रह में बोला है पृच्छति स्म मुनि मुनि मित्यत्यधिमान अग्निवेश यही किंतु फलानाम। मतलब जो मुनि जी हैं, अष्टांग संग्रह में मुनि जी मतलब चरक मुनि जो है, यहाँ पे चरक मुनि ने और जो मुनि लोग हैं, चरक मुनि ने और जो मुनि लोग हैं, उन्होंने जो लोग अग्निवेश वगैरह हैं, उन्होंने फलानम फलानम मतलब रिजल्ट का, यहाँ फलानम का दो अर्थ हो सकता है, या तो मदन फल के बारे में पूछ रहे हैं या रिजल्ट के बारे में पूछ रहे हैं। बस्ती कर्मणि हित स्यात् सतत स्यात् स पुनर्वसु रीति प्रशस्याम। तो यहाँ पे रिजल्ट के बारे में है फलाना। बस्ती कर्म जो रहता है वो हमेशा ही अच्छा रहता है, प्रशंसास मतलब प्रशंसा योग रहता है। बस्ती करना तो सबसे अच्छा रहता है। यह कुष्ठ हिता गरागरी हितमिक्ष्याकु फल प्रमेहिणाम। कुष्ठ के लिए गरागरी नाम का जो प्लांट है या फिर इक्ष्वाकु फल है, वो प्रमेही रोगी के लिए सबसे अच्छा बताया गया है। तो उसकी हम लोग बस्ती दे सकते हैं। कुटजस्य फलम हृदय प्रवर कोश फल तो पांडुषु। कुटज का जो फल है या इंद्रिय है, वो हृदय के रोग में बहुत अच्छा है, या कोशफल जो है वो पांडु रोग में बहुत अच्छा काम करता है। पांडुषु मतलब बहुवचन है, सप्तमी पांडुवचन, तो पांडु रोगों में बहुत अच्छा काम करता है। उदरे कृत वेदनम हित। कृत वेदन मतलब आरगवत, उसका अगर बस्ती दिया जाए तो उदर रोग में बहुत अच्छा रहता है। मदनम सर्व गदा विरोधी तु। मदन मतलब मदन फल, ये सभी रोगी को दूर करने के लिए इसका बस्ती देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। किसमें? तो उदर रोग में। अब इन्होंने मदन फल के बारे में बताया है, मधुर स कषाय तिक्त तद्रुक्ष च कटुष्ण विज्जलम। मतलब मधुर रहता है, कषाय रहता है, तिक रहता है, और रुक्ष रहता है, कटु और उष्ण रहता है। कफ पित्त हृदय अशुकारी यन निरपाय पवनानुलोमी च। मतलब कफ और पित्त को दूर करता है, शमन करता है, हृदय के रोग को ठीक करता है, आशुकारी होता है, और यन निरपाय मतलब उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। पवन का वायु का अनुलोमन भी करता है। कौन करता है? तो मदन फल। अथ मुनि वृषभे निगद्य वाक्य स्थितवती विज्ञापय बभो भूय। तो इसलिए जो मुनि लोगों ने जो बात बोली है वो स्थित है उसके, और उसको जानना चाहिए, समझना चाहिए क्या बता रहे हैं। इतम मति गहन सहान्य शिष्य व नितो गतो अंजलि मृगतो निधाय। यहाँ पे अति गहन अभ्यास किया गया है, और जो शिष्य लोग हैं, पुनर्वसु आत्रेय के जो शिष्य लोग हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छे से इसके बारे में ज्ञान को प्राप्त किया है और उसको समझा है। क्षिप्र कर्म गुण कृत गुणोरुक्तो वस्त्रोदुमथ चैति न नाभे। मतलब यह तुरंत काम करता है, क्षिप्र तुरंत गुणयुक्त रहता है, और बस्ती जो है ये ऊर्ध्व और अधो सारे दोषों को निकालता है। केवल नाभि में ही काम कर रहा है ऐसा नहीं है। शीघ्र मां पतति चानुसा देहात सर्वथा कथम पोहति दोषान। मतलब दोषों को तुरंत ही पतति मतलब गिराता है, निकालता है, और पूरे शरीर का सारे दोषों को, जो शाखाओं में दोष है उनको भी निकाल के दोषों को निकाल देता है। तो ये किस तरह से काम करता है? कथम पोहति, ऐसे बोलते हैं। उच्च गुरु स्तिमित मारुत अवश्यमेत देहस्य यद बहिर्प्रायश पाश्रित मंतरे च। मतलब ये क्या है कि जो भी दोष स्तिमित हो गए, या फिर वायु जो है उसको अवश्य रूप में देह से बहि और आश्रित मतलब बाह्य और अंदर है, उन सबको ये निकालता है। दुष्टस्य तस्य जन्यन अनुलोमता तो बस्ते नरस्ते विषाणु रोगापोगान। मतलब जो दोष दूषित हो गए हैं, तो उनको वो अनुलोमित करता है। तो बस्ती जैसा बस्ती ही नस्ती विषमानवी रोग पुकार, रोग को ठीक करने वाला और भी कोई भी चीज नहीं है जितना बस्ती अच्छा अनुलोमन करता है। शाखागता कोष्ठगताश्च रोगा। मतलब शाखागत रोग है, कोष्ठगत रोग है, मर्ध्वर्ध्व सर्वावय अंग अव्यंगाश्च। मतलब शाखागत रोग हो गया, कोष्ठगत रोग हो गया, फिर जो मर्म स्थान में रोग है, मर्मो ऊर्ध्व, ऊर्ध्व में सर्व अवयव में है, सभी अंगों में है। ये संति तेषा न तो कश्चिद अन्यो वायु पर जन्मन हेतु रस्ती। तो जितने भी रोग है सभी को ये नष्ट करता है। और ऐसा कोई भी कश्चिद न अन्यो वायु, मतलब ऐसा वायु का कोई भी रोग नहीं है जो बस्ती से नहीं ठीक होता है। मतलब बस्ती जो है वायु की सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा है। और ये जन्म जन्म से जो भी वायु के वजह से जो भी रोगी है, जो हेतु है, वो सभी को ये ठीक कर देता है। विट श्लेष्म पित्तादि नाम मलोच्चया नाम विक्षेप संहारकारो ही वायु।
जो विट मतलब पुरुष को रोकने के वजह से जो व्याधियां हो रही है, श्लेष्म, पित्त, ये सब और मल, इन सबको ये विक्षेप करता है। और वायु को ये पूरी अच्छी तरह से अनुलोमित कर देता है। अगर और ये वायु को निकालने वाला, पित्त कफ को बैलेंस करने वाला ये कौन है? तो वायु है। तस्य अतिवृद्धस्य, वायु के बढ़ने से शमाय नान्यद वस्ते समम भेषजम अस्ति यस्मात्। तो वायु जो बढ़ा हुआ है उसको शमन करने में न अन्य बस्ते समा, बस्ती से बड़ा, बस्ती के समान कोई भी भेषजम मस्ती न, मतलब इससे बड़ा कोई अच्छा चिकित्सा नहीं है। मतलब बस्ती ही सबसे अच्छा वायु की चिकित्सा है। शामयंती यत्नेन जिते निले च तदृता पित्त कपादे। तो ये जो यत्न से कफ को हम लोग सॉरी पित्त, वायु को जो जीत लेते हैं यत्न पूर्वक, शामयंती, कफ को शमन कर सॉरी पित्त सॉरी वायु को जो हम लोग शमन कर लेते हैं उस, और पित्त और कफ को हम लोग जीत लेते हैं, उसके लिए बस्ती चिकित्सा सबसे अच्छी है। तस्मात चिकित्सार्धमिति, इसलिए चिकित्सा का आधा, मतलब चिकित्सा का हाफ भाग जो ब्रुवंती कृसन्ना चिकित्सा में बस्ती में के, तो बस्ती एक अकेला ही आधी चिकित्सा बताइए चिकित्साओं में। यस्तु पक्वाशयस्तु अपि दोषानाम पाद मस्तकम, जो पक्वाशय में जो दोष हैं और पैरों में है, मस्तक है, सारे दोष जो पैरों से मस्तक तक सारे दोषों को, और जो पक्वाशय में भी है पक्वाशयस्त, उन सबको बस्ती निकाल देता है। वीरेण बस्ती राधते स्वस्थ अर्को भू रसानिव। तो बस्ती के द्रव्य जो है वो अपने वीर्य से स्वस्थ इंसान को भी वो पूरी तरह से निकाल देते हैं। और उसमें इतना अच्छा रस रहता है तो वो बहुत ज्यादा उपयोगी रहता है। यत्र औषध वीर्य ही तदुपानेन वायुना, तो ये औषधि का जो वीर्य है वह वायु को पूरे अच्छे से निकाल देता है। पर्याप्तम चिरादेव समानम प्रतिपद्यते, समान उत्तरम च व्यानाद्या पवनाक्रमात्, मतलब ये अगर हम बस्ती देते हैं तो समान वायु को ये बैलेंस कर देता है। समान वायु के बाद व्यान आदि को भी यह बैलेंस कर देता है। ते तृप्ता प्रकृति यान्ति शरीरानुग्रहे स्थिता, तो और फिर तृप्ति कर देता है, प्रकृति को बैलेंस कर देता है और शरीर का अनुग्रह करता है। प्रसय पित्त श्लेष्माणु यथा स्थान से निवेश्य च, और ये पित्त और कफ को भी यथास्थान में ला देता है। पित्त उनका अगर विमार्गमन हुआ है तो उनको बैलेंस कर देता है। संतर्पयति परिस्वांस्वान भूतास गुणास्तनो, तो जहां जहां जो जो महाभूतों का संतर्पण की जरूरत है वहां वहां भूतों का संतर्पण होने लगता है। व्यानस तिरेक पानो अधः प्राणस चोर्दो प्रकर्षति, मतलब व्यान अगर तिर्यक गति में है, अपान अधः गति में है, प्राण ऊर्ध्व में है, तो उनको ये बैलेंस कर देता है। यथा सोमेव नाड़ी भी हरिणी भीर, और इस तरह से नाड़ियों का भी जो भी चीजें हैं, नर्वस सिस्टम, उसको भी ये ठीक कर देता है। वो द कम, और पानी को भी ये ठीक कर देता है। या वही से शिराभिष्य वपुर बस्ती सुयोजिता, जब हम लोग बस्ती का योजना करते हैं तो सिराओं में जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको भी ये ठीक कर देता है। व्यापनो व्यापनून वन प्रसे हंति सुकृशानम यक्ष्मणा, तो यह जो बस्ती है यह हर तरह से सारे रोगों को ठीक कर देता है। बस्ती और यक्ष्मा को भी ठीक कर देता है जो कृच्छ साध्य रहता है। लेकिन बस्ती जो है वो शोधन वाला नहीं होना चाहिए, वहां पे नॉर्मल वाला बस्ती होना चाहिए। बस्ती तस्मात् सर्व कर्म प्रधान, बस्ती जो है वहां पे सभी कर्मों में प्रधान है। सर्वांतंकान हंति निशेषतः, आतंक मतलब बीमारी, सभी आतंक, सभी बीमारी को ये नष्ट कर देता है और कोई भी चीज रखता नहीं है। स्त्रोतस्यांत शोधयित्वा, स्त्रोतों को शुद्ध कर देता है। कुर्यात ओजस तेज शुक्र मेधाग्नि दीप्तम, तेज को बढ़ाता है, शुक्र को बढ़ाता है, मेधा की अग्नि को दीप्त कर देता है, मतलब ब्रेन को भी बहुत अच्छा कर देता है। बहुत सारे अभी हमारे पास पेशेंट आ रहे हैं जिनको सेरेब्रल पाल्सी है, सॉरी सेरेब्रल एट्रोफी है, सेरेबेलम एट्रोफी है, ऐसे बहुत सारे पेशेंट आ रहे हैं। और शुक्र का क्षय तो आजकल बहुत ज्यादा हो गया है। कल आप लोगों ने देखा होगा केस टेकिंग में, हमको कल पेशेंट आए थे रात को, तो उन्होंने बताया कि मुझे अपनी वाइफ के पास जाने के बाद करने की इच्छा ही नहीं होती है, लॉस ऑफ लिबिडो है बहुत साल से, मतलब वहां पे शुक्र अल्प शुक्रता है। ऐसे में अगर हमने बस्ती दिया, चिकित्सा किया, तो फिर कितना फायदा होगा वो, मतलब स्त्रोतस भी शुद्ध हो जाएगा और शुक्र की उत्पत्ति भी होगी, है ना। फिर उसके बाद में अत्र तंत्रांतरोक्ता बस्तियां, अभी अलग अलग तंत्रों में उक्त बस्तियां, अलग अलग बस्तियों के बारे में बताया है। सैंधवाक्ष समादाय शतावाक्ष समन्वितम, सैंधव लेना है अक्ष मात्रा में,
और शतावा, जो सोया का बीज है, वो अक्ष मात्रा में लेना है। गोमूत्र से पलान नष्टा, गोमूत्र 8 पल की मात्रा में लेना है। अम्लिका या पलद्वयम, अम्लिका जो है वो 2 पल की मात्रा में लेना है। अम्लिका मतलब कुछ लोग इमली बोलते हैं, और अम्लिका नाम की एक अलग वनस्पति होती है, लेकिन यहाँ पे हम ज्यादातर इमली वाला जो है, जिसको हम लोग व्याकरण बस्ती में यूज करते हैं, उसका प्रयोग हम लोग करते हैं। ऐसा हम लोग बस्ती बना सकते हैं। फिर क्या बोल रहे हैं, क्योंकि गुड़ का है, इमली वाला है, गोमूत्र का है, सेंधा नमक है, सोया है, तो ये व्याकरण बस्ती से मेल खा रहा है। वस्त्र पुत्र सुखोष्ण, मतलब कपड़े से छान देना है, और उष्ण, ऐसा बस्ती देना है, दद्यात विचक्षण है, ऐसा विद्वान लोगों ने कहा है और देखने में आता है। तो इससे क्या होता है, शूल विड संग, पेट में दर्द हो रहा है, अगर मल रुका हुआ है, उसका संग हुआ है। आनाह, मूत्रकृच और मूत्रकृच दारुण रूप से है, मूत्रकृचता हो सकता है, किडनी फेलियर हो सकता है, एक्यूट रीनल फेलियर है वगैरह, उसमें ये बस्ती जो है वायु का अनुलोमन कर देता है, मल का अनुलोमन करता है। कृमि उदावर्त वातादिन, कृमि रोग में, उदावर्त में, वात आदि में। सद्यो हन्यात प्रयोजिता, जब हमने इसका प्रयोग किया तो ये तुरंत ही कृमि रोग, उदावर्त, वात आदि रोगों को नष्ट कर देता है। अष्ट, अब दूसरा बता रहे हैं, अष्टोपलानी मूत्रस्य रुबुक्वात चतुष्पलम, 8 पल गोमूत्र लेना है, और रुबुक का क्वाथ लेना है 4 पल की मात्रा में। पल द्वय तु तैलस्य, 2 पल तेल लेना है। माक्षिक प्रसृत तथा, माक्षिक मतलब मधु जो है वो एक प्रसृत लेना है। रसक क्षीर सौविरक, रसक लेना है, क्षीर लेना है, गोदुग्ध लेना है, सौवीर लेना है, तिंडितक पल पल, एक एक पल पल मात्रा में लेना है। गुड़ोदक पल दद्यान, गुड़ का पानी लेना है 1 पल। मदनस्य पलम तथा, मदन फल का हमें चूर्ण या एकदम फाइन पाउडर 1 पल लेना है। शत पुष्पा वचारासना, शत पुष्पा वचारासना, पुष्ट दारु, पुष्ट वनस्पति, दारु हरिद्रा, घन निशा, निशा मतलब हल्दी, सिद्धार्थक बिल्व पेशी, यवानी सेंधवा बला, ये सारे लेना है। अजवाइन, सेंधा नमक, बला, बिल्व। कर्षान्वित, एक एक कर्ष लेना है। श्लक्ष्ण पिष्ट, उसको पीस देना है। खजेनाशु प्रमथ्यचा, फिर उसको खजेन मतलब जो मथनी होती है उसको खजेन बोला है, संस्कृत में वो खजेन बोलते हैं। तो उससे पूरी तरह से मथना है, वो काढ़ा बना के, गुड़ोदक वगैरह डाल के। युज्यान निरुवत प्राज्ञो, उसको हमें निरु की तरह प्रयोग करना है। प्राज्ञो, ऐसे विद्वान लोग बोलते हैं कि निरपाय महागुणम, कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है और महागुणवान रहता है। मूत्र बस्ती रहती ख्यात, इसको मूत्र बस्ती बोलते हैं क्योंकि इसमें अष्टोपलानी मूत्रस्य, मतलब 8 पल मूत्र डाला हुआ है, और रुबुक क्वाथ चतुष्पलम, रुबुक का क्वाथ 4 पल डाला है, तो इसको हम लोग मूत्र बस्ती बोलते हैं। सर्व व्याधि हरम परम, सभी व्याधियों को यह नष्ट करता है। सिंधुद्भवस्य कर्षम, अब ये दूसरा बता रहे हैं बस्ती। सिंधुद्भवस्य कर्ष मतलब जो सेंधा नमक है 1 कर्ष मात्रा में लेना है। अम्लिकाया पल, अम्लिकाया मतलब इमली 1 पल, और गुड़ को ½ पल, गुड़ का पानी। सुरभि जलाच कुणव, सुगंधित जल लेना है 1 गुणा मात्रा में। सर्वदे कृतो बस्ती, इनको बस्ती देना है। ईशत तैल युतो अयम, थोड़ा सा तेल डालना है। भुक्ते दत्तो निहंति रोगान, थोड़ा खाना खिलाने के बाद ये देना है, तो सभी रोगों को ये नष्ट कर देता है। इसका फायदा क्या क्या होता है, तो कट्यरु पृष्ठ शोथ, शूल शोथ, कमर का दर्द है, उरु का दर्द है, थाइस का पेन है, पीठ में दर्द है, शोथ है। चामानिलम घोरम, आम भी है और वायु का भी प्रकोप है, तो ये उसको नष्ट करता है क्योंकि हम निरु मात्रा में दे रहे हैं, निरु जैसा दे रहे हैं। स्थिरत्व मुरुस्तंभ, जहाँ पे उरु स्तंभ स्थिर हो गया है। वृद्धिसी रोग जानु संकोचम, जानु रोग मतलब जानु का संकोच हो गया है, पैर पूरी तरह से नी ज्वाइंट नहीं मूवेबल है। ग्रदसी रोग है, साइटिका है। विषमाग्नि मग्नि साध, अग्नि विषम है, कभी भूख लगती है कभी नहीं लगती है। अग्नि मंद है। क्लैब्यम च निवार्यत्याशु, कल जो पेशेंट आए थे उनको भी क्लैब्यता है, वो परमानेंट नपुंसक नहीं है। क्लैब्यता मतलब टेम्पररी जो नपुंसकता होती है, वो क्लैब्य बोलते हैं। तो मतलब क्लैब्य का मतलब क्या है कि अपनी वाइफ से कर नहीं पा रहे, मैथुन करने का इच्छा है लेकिन कर नहीं पा रहे। नपुंसक होते हैं उनको तो इच्छा भी नहीं होती और उनको होता ही नहीं कुछ भी। क्लैब्यता टेम्पररी होती है ज्यादातर, तो ये उसको ये नष्ट कर देता है। आशु मतलब जल्दी से ठीक कर देता है, क्योंकि वायु को अनुलोमित किया अपान वायु को, तो अपने आप ही ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होने लगता है। बस्ती वैतरणोक्तो, ये वैतरण बस्ती बोलते हैं जहां पे हम लोग गोमूत्र, इमली का पानी, गुड़ का पानी और बहुत सारे द्रव्य डाल रहे हैं। गुण गण युक्त स्व विख्यात,
इतना इसका गुण है कि ये खुद ही फेमस है। हम लोग आम बात में भी वैतरण बस्ती का प्रयोग करते हैं, सभी को फायदा होता है। उसके बाद में भोजयित्वा सामान्य, खाना शाम को खिला के, सर्वस्यापि प्रशस्यते, रात को शाम को खाना खिला के और इसका प्रयोग करते हैं तो सभी में बहुत ही उपयोगी रहता है। न चेद बलवान जंतुर भुक्त्वापि तदा क्वचित, तो जो बलवान लोग हैं और जिन्होंने खा लिया है उनको हम देते हैं 10 मूल कषाय से, 10 मूल कषाय में, और वो कितना लेना है, 8 पल की मात्रा में। और 2 पल की मात्रा में तेल लेते हैं। मधुनश्चात्र शतावह अर्धपलम तथा, म- मधु और तेल जो है 2 पल की मात्रा में लेते हैं, शतावा आधा पल लेते हैं। अक्ष च सैंधव्य, मतलब अक्ष मात्रा में सेंधा नमक लेते हैं। अष्ट बस्ते रे भी महागुणा, 8 बस्तियां देते हैं तो ये महागुणकारी होता है। आत्रेयानुमतो येष भुक्तो योजो विचक्षणा, आत्रेय के मत से इसको, जब हम तेल का बस्ती है, तेल और मधु वाला बस्ती है, 10 मूल है, तो इसको खाना खाने के बाद देना है। आत्रेयानुमतो येष भुक्ते योज्यो विचक्षण, मतलब खाना खाने के बाद योजना करना है, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। नित्य एकांतरम वापी सविहार विवर्जिता, नित्य हम लोग इसको दे सकते हैं, या एकांतर मतलब अल्टरनेट डेज दे सकते हैं, एक दिन दिया एक दिन नहीं दिया, ऐसे दे सकते हैं। और इसका कोई विहार, मतलब उल्टा पुल्टा विहार वगैरह नहीं करना है, जैसे रात्रि जागरण नहीं करना है, दिवा स्वाप नहीं करना है, और अति मैथुन नहीं करना है, ये सब करना है। विवर्जिता मतलब विहार का करे तो ठीक है, लेकिन ज्यादा विहार, विवर्जिता ज्यादा विहार का भी जरूरत नहीं है। सुकुमारेशु वृद्धेशु, सुकुमार लोगों को दे सकते हैं, वृद्धों को दे सकते हैं बस्ती, जिसमें मधु और तेल है और दशमूल वगैरह है, तो वृद्धों को दे सकते हैं, स्त्रियों को दे सकते हैं। यंत्रण भीरुषु, जो लोग डरपोक हैं, जो लोग ज्यादा मेहनत करें उनको दे सकते हैं। दिया मानव निहंत्याशु, देने के बाद ये तुरंत ही रोगानिकांत सुदुस्तरान, जो बड़े बड़े रोग हैं उनको ये नष्ट कर देता है। वात रक्त क्षय श्वास, वात रक्त को ठीक करता है, क्षय को, श्वास को, पुराण विषम ज्वर को ठीक करता है। फिर पुराण विषम ज्वर भी बोल सकते हैं, पुराण श्वास भी बोल सकते हैं, और या पुराण वातरक्त भी, पुराण क्षय रोग भी, जो क्रॉनिक है और सीवियर है उनको ये ठीक करता है। अश्मरी मूत्रकृच च, अश्मरी को ठीक करता है, मूत्रकृच को ठीक करता है, गुल्म प्लीहा हलीमक को ठीक करता है। हलीमक क्या होता है, तो पांडु रोग बहुत दिनों तक रहता है और उसमें पित्तवर्धक आहार विहार का सेवन होता है, तो या तो वो हलीमक की तरफ जाएगा या वो कामला की तरफ जाएगा। हलीमक में शरीर हरा हो जाता है, हरित वर्ण का हो जाता है, तो बहुत सारे लीवर वाले पेशेंट रहते हैं ना, वो हलीमक की तरफ जाते हैं या फिर वो कामला में जाते हैं। और वात पित्त भवान रोगान, वात पित्त के रोगों को, कफजान सान्निपातिकान, कफ के रोग और सन्निपात के रोग, तान सर्वाना नाशत्याशु, सभी रोगों को ये नष्ट करता है। आशु मतलब तुरंत ही नष्ट करता है। बल वर्णाग्नि वर्धना, बल और वर्ण और अग्नि को बढ़ा देता है। निरूहे केशु सर्वेशु बस्तीशु प्रवरो मता, निरूहों में सभियों सभी बस्तियों में यह श्रेष्ठ बताया। अर्धमात्रिक निरूहा, आधा मात्रा में ये निरूह देना चाहिए तो ज्यादा फायदा करता है। ज्यादा मात्रा में देंगे तो क्या है, बात का प्रकोप होने की संभावना होती है। तो इसको मधु और तेल और दशमूल डाल के जो बनाया हुआ है, मथनी से मथ के, ये आधा मात्रा में दे तो बहुत अच्छा ये फायदा करता है। इसलिए इसको प्रवर बोला है, सबसे बेस्ट बोला है। आप लोगों को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। हाँ सर, हाँ हिमाद्री जी ने ये टीका में जो बस्ती दिए है, जी, वो कहाँ से लिए है? ये तो ये इन्होंने अष्टांग अष्टांग स्तोत्र में। संग्रह का, हाँ, अष्टांग संग्रह और 2-3 और रेफरेंस दिए, दिखाता हूँ, देखिए। जो हिमाद्री जी हैं बहुत ही इंटेलिजेंट थे, तो उन्होंने, एक मिनट, इन्होंने जो बताया तंत्रांतरोक्त उक्ता बस्ते, अलग अलग ग्रंथों का ये ले लिया रेफरेंस। इसके पहले इन्होंने अष्टांग संग्रह का बताया था, कुछ इन्होंने चरक संहिता का बताया था, जहाँ पे अग्निवेश आदि लोगों ने सब लिखा है, आत्रे। और यहाँ पे अष्टांग संग्रह का तो है ही तीसरा नंबर का। तो ये, उनका है क्या कुछ उन्होंने डेवलप किया है ऐसा बस्ती? नहीं वो बस रेफरेंस देते हैं। संग्रहे रेफरेंस। कल्प अध्याय 5वां में देखिए ये श्लोक बताया होगा, अष्टांग संग्रह कल्प अध्याय हाँ 5 में बताया है। इसके हाँ बाद में यहाँ पे अग्निवेश का भी इन्होंने रेफरेंस दिया है, पुनर्वसु हाँ, आत्रेय वालों का, उनके दिया संप्रदाय है। का दिया है। उसके बाद में अलग अलग तंत्र में उस टाइम पे और भी लोग थे न, तो आज तो वो किताबें हैं नहीं, सब जला दिया अलाउद्दीन खिलजी ने,
तो उस टाइम पे सब था, तो वो रेफरेंसिंग लेके वहां पे ये बोला है, वहां पे ये बोला है, ऐसे टीका लिखी है। जी। आप भगवान का कितने प्रेयर करेंगे। उ- उस जमाने में कितने प्रचुर मात्रा में बस्ती का वापर करते थे। आज हाँ, भी हमें पेशेंट के साथ जूझना पड़ता है कि बस्ती ले लो, बस्ती ले लो, इतना कन्विंस करना पड़ता है। तो इसका मगर ये है कि मुस्लिम लोगों ने आक्रमण किए, उन्होंने कुछ प्रभाव डाला दिमाग पे सबके। फिर उसके बाद में अंग्रेज है, अंग्रेजों ने प्रभाव डाला। फिर उसके बाद में फार्मा कंपनियां हैं, उन्होंने डाला, डॉक्टर लोगों ने प्रभाव डाला है कि ये बस्ती उस्ती नहीं लेना है। तो लोगों का दिमाग जो है, ब्रेन वॉश करना बहुत जरूरी है। हाँ। अभी क्या है कि आप लोगों ने निरमा का ऐड देखा था। जब हम छोटे थे तो केवल दिन भर टीवी में दिन रात निरमा निरमा, वॉशिंग पाउडर निरमा, ऐसे होता था। तो इतना ब्रेन वॉश किया गया कि मध्यम वर्गीय और गरीब लोग ले लेते थे। तो आज निरमा नहीं उतना बिकता है। क्यों नहीं बिकता? क्योंकि क्योंकि उतना मार्केटिंग नहीं है। तो हमें बस्ती का मार्केटिंग करना पड़ेगा। जैसे मैं वमन का कैंप ले रहा हूँ हरिहर सर के पास जाके, और जगह। जितना हम मार्केटिंग करेंगे, दिमाग में डालेंगे बार 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 बार, तो लोग फिर आते हैं। अगर मार्केटिंग बंद होगा तो नहीं आएंगे। हाँ, डॉक्टर प्रशांत भट्ट जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? प्रणाम सर। हाँ, प्रणाम। सर आवाज आ रही है मेरी? आ रही है सर, बोलिए सर। सर जैसे अभी आपने बताया कि ऊर्ध्ववात जैसी व्याधि में भी हम वस्ती दे सकते हैं। हाँ, तो मेरे पास एक पेशेंट है, वो खुद बीएमएस डॉक्टर हैं और उन्हें डॉक्टर निगम से भी पंचकर्म ले चुके हैं। हाँ, लेकिन उनका ऊर्ध्ववात ठीक ही नहीं होता है। करीबन उनको 15 वर्ष हो गए। उनको अम्लपित्त है, ऊर्ध्ववात है, उनको पाइल्स है, और उनके लिए आपका उनका जो मतलब एब्डोमेन में उनको काफी उनको ऑपरेट हुआ था उनको। मतलब उनको पेप्टिक अल्सर के साथ में फॉलिप थे, तो वो उनका ऑपरेट हुआ है। तो वो जब भी मल त्यागने जाते हैं तो उनको बहुत ज्यादा डकारें आती हैं और बहुत जमजम से डकारें आती हैं। तो एक बार मैंने उनको नीरू बस्ती दिया था। तो वो बस्ती मुश्किल से 400 ml ही जा पाई थी, 500 ml। और उनको बहुत ज्यादा मतलब एब्डोमेन पेन और घबराहट हुई थी। वो बस्ती एक ही हो पाई और वो बस्ती हो ही नहीं पाई। और उस समय उनका ट्रीटमेंट और भी कई जगह चल रहा था, तो वो कंटिन्यू नहीं हो पाया। अभी वो 3 दिन से मेरे पास आ रहे हैं। तो मैं उनको क्षीर वाला तेल की मात्रा बस्ती दे रहा हूँ, करीबन 60 ml के आसपास। तो इससे ये रिकवर हो जाएगा क्या? और हाँ। पूरा एक दिन पित्तज ग्रहणी नीरू की दीजिए, चिकित्सा। एक दिन नीरू दीजिए, एक दिन वैतरण बस्ती दीजिए, एक दिन मदन फल डाल के दूध में पका के फिर दीजिए। बोला हमें दोषों को भी निकालना है और वायु को भी नीचे लेके आना है, अनुलोमन करना है। अच्छा तो अच्छा। केवल नीरू नहीं देने से होगा या शोधन देने से होगा। थोड़ा शीरबला दे ले वो ठीक है, लेकिन बीच बीच में शोधन भी करते जाइए। अच्छा अच्छा। तो इसमें वेतरण बस्ती बढ़िया काम करेगी। बहुत बढ़िया काम करेगी। मेरे पास जो उर्दूवाद के पेशेंट है, तो उनको मैंने ऐसे ही दिया था। कभी वैतरण बस्ती दिया, फिर शीर बला का दिया, फिर उसके बाद में मदन फल को सिद्ध करके शीर पाक बना के उसका बस्ती दिया, उससे दोष निकले। फिर नेक्स्ट डे फिर शीर बला का दिया। ऐसे करते 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 पूरा परमानेंट 3 महीने में पूरा ठीक कर दिया। फिर उसके बाद वो जब ठीक हो गए तो एक बार मैंने उनको वमन करा दिया, वमन के साथ विरेचन भी करा दिया। तो पूरा उनका आमाशय सब शुद्ध हो गया। उसके बाद में उनको लाइफ में कभी नहीं हुआ ये चीज। और साथ में दीपन पाचन तो देते रहना है। वो तो अपनी आम पाचक पट्टी चली रही है उनको, और रस पाचक आम पाचक दे रहे हैं। हाँ, और ओरल मेडिकेशन में सूज शिखर कामदुदा स्वर्ण माक्षिक अभिपत्ति कर चूर्ण प्रवाल पंचामृति सब चल रहा है। बहुत बढ़िया। उससे हालांकि उनको ये आराम है कि वो जो मतलब जो एलोपैथी मेडिसिन थी उनकी पेंटॉप 40, वो 2 टाइम खाते थे, तो वो उनका एक टाइम बंद हो गया, अब एक ही टाइम खाते हैं। और मैं बताऊं क्या, उन्होंने निगम सर से इलाज किया है, सबसे कराया। ट्रीटमेंट गलत नहीं है, लेकिन वो बीच में भाग जाते हैं। उनको हाँ बोलिए, हाँ, एग्जैक्टली एग्जैक्टली यही हो रहा है। बोलिए 3 से 4 महीना कंटिन्यू लीजिए तभी ठीक करेंगे परमानेंट, नहीं तो नहीं ठीक होंगे। आप बस बस आपके पास बिल्कुल से भी सही भाग बोला जाएंगे। आपने। यही हो रहा है ना, वो सागर के जितने वैद्य हैं और पूरे दुनिया भर के लोगों को दिखा लेते हैं और हेतु सेवन भी बंद नहीं करते। उनको हम 4 महीने से समझा रहे हैं कि भैया दिन में सोना सर आप बंद करो, लेकिन वो नहीं मानते। और तो जो, बीच में सेल्फ मेडिकेशन भी कर लेते हैं। जैसे अपन ने बोला ये नहीं खाना है, ये खाना है, तो ये खाना चालू कर लेते हैं। तो वो कोई बहुत बात बहुत नहीं। गलतियां उनकी स्वयं की हैं।
कोई बात नहीं, आप उनको 1 साल तक बस्ती दीजिए, उल्टा पुल्टा खाना ही बंद कर देंगे। जी जी जी। लेकिन उनको आप उनको वैक्यूलोबस्ती। लॉन्ग ट्रीटमेंट दीजिए सर, लॉन्ग। ऐसा नहीं कि 5 दिन किया, भाग गए, उल्टा पुल्टा खाए, फिर बोलेंगे कि डॉक्टर प्रशांत भट्ट जी के पास गया था, ठीक नहीं हुआ। ये फिर नहीं, उनको बोलिए कि अगर आप भागे तो हम आपको लेंगे नहीं, और डबल चार्ज जी होगा। जी जी। हाँ। अच्छा, उनका ऊर्ध्वाध इतना ज्यादा है कि उनको पार्किंसन तक हो गया उनके लिए, अब उनका पूरा हाथ मेरे पास हमेशा तो मतलब। ऐसे आए थे पेशेंट की, कहीं पर भी दबाओ तो ढकार आती थी, ऊपर चढ़ जी जाता जी। था। और पैर का अंगूठे दबाओ तो चक्कर आके बेहोश हो जाते थे, इतना उर्दवाद था। तो अब फिर जब मैं ट्रीटमेंट करते गया ना, तो मतलब मेरा एक्सपीरियंस है कि पहले तो कहीं भी दबाओ तो होता था, धीरे धीरे फिर क्या हुआ कि जॉइंट में दबाओ तभी होता था। धीरे धीरे वो दोष निकलते गए, प्रोसेस शुद्ध होते गया, थोड़ा ठीक हो गए। फिर उसके बाद में उनको फिर नहीं हुआ। एक बार ठीक हुए तो फिर नहीं हुआ, अभी मिलने आते। 2005 में किया था ठीक। प्रशांत भट्ट जी आपका म्यूट हो गया है। चले तो यहाँ वीना। पे, हाँ तो सर यहाँ पे वही वैतनो और क्षीरवला तिल का वस्ती और बीच में निरु वस्ती, ये सब देते रहे इनको। हाँ, और 3 महीना कम से कम दीजिए, 90 डेज तो कम से कम देना है। जी सर, जी सर, ठीक सर। हाँ। वीना मैम, भगवान का प्रेयर करिए प्लीज। हाँ करती हूँ सर। हाँ। हम वही 15वां अध्याय भगवद गीता का, यो मामेव सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ एतद्बुद्धा बुद्धिमानः स्यात् कृतकृत्यश्च भारत इति श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे पंचदशोऽध्यायः। शुभम भवतु। इसका अर्थ ये है कि संशय रहित जो पुरुष, हे अर्जुना, जो पुरुष संशय रहित होकर मुझे मानता है, मेरे भक्ति में संलग्न होता है, तो उसे मैं अपना दर्शन देता हूँ। हे निष्पाप अर्जुना, वैदिक शास्त्र का परम गुह्य गाथा गाभा मैं ही हूँ, और मैं तुम्हें सब प्रकट करके बोल दिया है। जो जो कोई बुद्धिमान इसको जान लेता है, वो भी सिद्धि प्राप्त कर लेता है। बहुत अच्छा थैंक यू मैम, सर। आप अभी हिंदी भी बोलने लगी हैं और हमें बताने भी लगी हैं सब चीज। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा बोला थैंक यू। आपने। तो अब हम शाम को 7:30 बजे मिलेंगे, जिसमें हम लोग सुश्रुत संहिता का गर्भाव क्रांति अध्याय, जो शारीरिक स्थान का तीसरा अध्याय, उसकी टीका पढ़ रहे हैं। डलहनाचार्य जी की निबंध संग्रह टीका, वो पढ़ते हैं और हम लोग डिस्कस करते हैं। आप लोग फेसबुक पे भी देख सकते हैं, यूट्यूब में भी देख सकते हैं, जूम पे भी देख सकते हैं। 7:30 से 8:30 होता है। फिर 9 से 10 बजे तक क्लिनिकल संभाषा होती है। तो आज हरिहर सर सारे विरेचन वाले पेशेंट का लेके आएंगे। उनको विरेचन और वमन करने से क्या फायदा हुआ वो बताया जाएगा। तो अभी मैं सेशन बंद करता हूँ, आप लोग का दिन अच्छा हो, ऐसी शुभकामनाएं। और रामनवमी की सबको शुभकामनाएं। थैंक यू, प्रणाम सभी लोग को।